नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं सूरज कुमार आप सभी के लिए कोई ना कोई वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मुग़ल शासकों के बारे में, जो तीनों क्रम से हैं, लाइन बाय लाइन हैं। पहला है हम बाबर के बारे में पढ़ने वाले हैं, दूसरा हुमायूं और तीसरा उसके पुत्र अकबर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसमें अकबर काफ़ी ज़्यादा ग्रेट था, महान था। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो आप नीचे कमेंट में इसका पार्ट 2 लिख कर डाल सकते हैं। हम इसका आगे का पार्ट भी आपके लिए डाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो इसलिए हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हमारा हौसला और बढ़ सके। और सच्चे हिंदुस्तानी करेंगे, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब। और अगर आपने ये नहीं किया तो हम समझेंगे कि आप इंडियंस नहीं कुछ और ही हो। बाकी के लोग अपने देश का नाम कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। आपको जिस भी टॉपिक पे, यदि आप स्कूल के बच्चे हैं तो यदि आप चाहते हैं कि हम उसके ऊपर वीडियो बनाएं तो आप ये भी कमेंट में बोल सकते हैं। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं बाबर के बारे में। चलिए अब हम पढ़ते हैं। तो हम पढ़ेंगे बाबर का चैप्टर का नाम है बाबर। और बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना घाटी के अदीजान नामक शहर में हुआ था, जो कि अब ये शहर उज्बेकिस्तान में है। इसकी माता का नाम कुतलुग निगार खानम और इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। ठीक है ना। इनके पिता फरगना घाटी के सरदार थे। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था और यह तैमूर और चंगेज खां का वंशज था। इसका निधन 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में आगरा में हुआ था। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कमरान, अस्करी और इंदाल। इसकी एकमात्र पुत्री का नाम गुलबदन बेगम था। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं किया था। 5 बार आक्रमण किए तथा पानीपत के प्रथम युद्ध को बाबर ने पहली बार तुलुगमा युद्ध नीति के उपयोग कर तोपखानों का प्रयोग किया। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों का ट्रिक है: पानी पीकर खाना खाकर चल घर। पानी से है पानीपत का युद्ध, खाना से खनावा का युद्ध, चल से चंदेरी का युद्ध, घर से घाघरा का युद्ध। ये चारों क्रम लाइन से हैं: 26, 1526, 1527, 1528 और 1529 में। ये बस मंथ और डेट का इसमें थोड़ा सा अंतर है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब हम आगे चलेंगे। बाबर की अपनी उदारता के लिए इसको कलंदर की उपाधि दी गई है। खनावा युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। ये पूछ सकता है कि जिहाद का नारा किस युद्ध में बाबर ने दिया था, तथा युद्ध में विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की। 30 जनवरी 1528 ईस्वी को जहर दे देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई। बाबर की मृत्यु 48 वर्ष की अवस्था में आगरा में हुई थी। बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाबर की मातृभाषा तुर्की थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा, जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खाना खान ने किया। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं था। हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन हुमायूं था, जो 29 दिसंबर 1530 ईस्वी में आगरा की गद्दी पर 23 वर्ष की अवस्था में बैठा। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीनपनाह नामक एक नगर की स्थापना की। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी में हुमायूं ने शेर खां के विरुद्ध लड़ा, जिसमें शेर खान विजयी रहा। इस युद्ध के पश्चात शेर खां ने शेर शाह की पदवी ग्रहण कर ली। 17 मई 1540 ईस्वी में बिलग्राम का युद्ध शेर खान और हुमायूं के बीच लड़ा गया, जिसमें हुमायूं पराजित हो गया और शेर खान ने आसानी से दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। हुमायूं का निकाह मीर बाबा के दोस्त अली अकबर जानी की पुत्री हमीदा बानो से 29 अगस्त 1541 ईस्वी में हो गया। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब केसरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्धों का क्रम: देवरा का युद्ध 1531 में, चौसा का युद्ध 1539 में, बिलग्राम का युद्ध 1540 में और सरहिंद का युद्ध 1555 में लड़ा गया। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूं ज्योतिषी में विश्वास करता था, इसलिए उसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे। आपको यह पढ़कर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? इसीलिए इसको और आगे पढ़ो और मज़ा आएगा। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राजा वीर साल के महल में हुआ था। अकबर का बचपन का नाम जलाल था और उसका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। अकबर का राज्याभिषेक 14 वर्ष की अवस्था में 14 फरवरी 1556 ईस्वी में पंजाब के कलनौर में हुआ।
अकबर का संरक्षण बैरम खां था, जो 1556 ईस्वी से 1560 ईस्वी तक रहा। बैरम खां को प्यार से खानी बाबा के नाम से जाना जाता था। 31 जनवरी 1561 ईस्वी में मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खान नामक एक युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी। अकबर के शिक्षक का नाम अब्दुल लतीफ़ ईरानी था। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के मध्य 5 नवंबर 1556 ईस्वी में लड़ा गया, जिसे अकबर विजयी रहा। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच 18 जून 1576 ईस्वी में लड़ा गया, जिसमें अकबर विजयी रहा। अकबर का सेनापति मानसिंह था। दीन-ए-इलाही धर्म अकबर ने चलाया, जिसको स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू शासक बीरबल था। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 ईस्वी में एक सख्त धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते समय अंदरूनी चोट लग जाने के कारण हो गई। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक और हाथी का नाम राम प्रसाद था। अकबर ने जैन धर्म के जैन आचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की। बीरबल का मूल नाम महेश दास था, जो एक ब्राह्मण जाति से था। अकबर के दीवान राजा टोडरमल खत्री जाति से थे। उन्होंने 1580 में देसाल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद थे तथा अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था। तानसेन का मूल नाम रान तनु पांडे था, जिसे अकबर ने कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की थी। अकबर के प्रमुख गायक तानसेन, बाज बहादुर बाबा, रामदास, बैजू बावरा आदि थे। अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती अकबर के समकालीन थे। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी में हुई। इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियां हैं: दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सिकरी, शाही महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, यह सभी फतेहपुर सिकरी में स्थित है तथा इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला आदि भी प्रसिद्ध हैं। अकबर के 9 रत्न थे: बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, भगवान दास, तानसेन, मानसिंह, अब्दुल रहीम खाना खान, मुल्ला दो प्याजा, हाकिम हुकाम। दीन-ए-इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित अब्दुल फजल था, जिसे अकबर नामा ग्रंथ की रचना की। अबुल फजल ने ही अकबर नामक ग्रंथ की रचना की थी। यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई। सलीम अर्थात जहांगीर के निर्देश पर 1602 ईस्वी में दक्षिण से आगरा की ओर जा रहे अबुल फजल को रास्ते में वीर सिंह बुंदेल नामक सरदार ने हत्या कर दी। अनुवादक विभाग की स्थापना मुगल सम्राट अकबर ने किया तथा मुगल काल में महाभारत का नाम रजमनामा रखा गया। तुजूक-ए-बाबरी अब्दुल रहीम खाना खान द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जिसे फारसी में अनुवाद किया गया। अकबर के काल में को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर ने बीरबल को कभी प्रिय एवं नरहरि को महापात्र की उपाधि प्रदान की। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के दौरान करवाया था। यह फतेहपुर सिकरी में स्थित है। अब्दुल समद को सीरी कलम की उपाधि अकबर ने दी तथा अकबर ने जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया था। आपको यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारी यही कामना है कि आप अपने जीवन में उन शिखर की बुलंदियों को छूइए और आगे बढ़िए और इसे सब ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।